आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है यहाँ पर सर जीजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश को ज्ञात करने के लिए E/E ये विशिष्ट आवेश होता है को मापने के लिए एक प्रयोग किया था, जिसका आधुनिक स्वरूप चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर देखो, ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर एक तापनीय उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर उसे विभवांतर V के अंतर्गत त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन विक्षेपण उत्पन्न कराने वाले प्लेटों के विद्युतीय क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B से होकर गुजरता है। प्लेटों से बाहर निकलने पर विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव रहित क्षेत्र से गुजरकर पर्दे पर पड़ता है। इलेक्ट्रॉन के गमन वाले पूरे क्षेत्र का निर्वात बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या कहना चाहता है। यहाँ पर देखो एक तापनीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ यहाँ से, किसका V विभवांतर लगाया, और ये उत्सर्जित होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र, इसको देखो अगर मैं धनात्मक लेता हूँ, ये ऋणात्मक लेता हूँ, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और यहाँ पर एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जो B है। विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, E। तो ये दोनों है हमारे पास। अब इसकी वजह से क्या होगा कि प्रारंभ में इनका मान शून्य है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रभाव क्या है, प्रभाव रहित है। तो प्रारंभ में इनका मान शून्य है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और सीधे चला, और यहाँ पर एक पर्दा है जिस पर ये क्या करता है, उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है, या फिर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जब हमारे दोनों का मान शून्य है तो कोई विक्षेप नहीं होता। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रारंभ में थॉमसन ने E बराबर 0 और B बराबर 0 के लिए बिना विक्षेपित इलेक्ट्रॉन के स्थान को चिन्हित किया। तो यहाँ पर इसने Q को चिन्हित कर लिया। इसके लिए विद्युतीय क्षेत्र E को उत्पन्न किया गया। तो यहाँ पर क्या विद्युतीय क्षेत्र E को उत्पन्न किया गया। अब देखो यहाँ पर जो प्लेटें लगाई है हमारी, इन दोनों के कारण एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया जो कि हमारा E है। अब क्या कर रहे हैं उसके बाद कि इससे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव मार्ग में उत्पन्न विक्षेप। तो देखो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में क्या होगा, देखो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो एक बल कार्य करेगा, जो कि यहाँ पर देखो E होता है, वो बल कार्य कर रहा था। तो वो बल की वजह से क्या होगा कि ये प्लेटों के बीच में एक बल कार्य किया इलेक्ट्रॉन पर, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थोड़ा सा विक्षेप हो गया। अब क्या करेगा कि ये प्लेट्स बाहर निकलने के बाद ये यहाँ पर कोई बिंदु है हमारा, ये मान लो कि Q बिंदु है और ये हमारा R बिंदु है। तो R बिंदु पर टकराया। अब यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहा है, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहा है, मतलब कि ये विक्षेप ज्ञात कर लिया फिर उन्होंने। तो ये विक्षेप D1 बराबर कितना दिया उन्होंने, E यहाँ पर आवेश है, E यहाँ पर क्या है, यहाँ पर E विभव, सॉरी जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, L यहाँ पर देखो ये वाली लंबाई है, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पर 2 m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है, और v यहाँ पर जिस वेग से ये गति कर रहा था, तो ये वेग है हमारा, ठीक है, v वेग से गति कर रहा है ये। फिर उसके बाद क्या कहता है कि D1 को मापा गया, जिससे L प्लेटों की लंबाई और v इलेक्ट्रॉन का वेग है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र B के मान को इस प्रकार समंजित किया गया ताकि पर्दे पर इलेक्ट्रॉन का विक्षेप शून्य हो जाए। अब क्या किया कि उन्होंने पहले तो ये उत्पन्न किया, इसके कारण बल उत्पन्न किया विद्युत क्षेत्र के कारण। अब उन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र लिया और उन्होंने क्या किया, एक बल उत्पन्न किया। मान लो कि हमारा देखो विक्षेप नीचे की तरफ है, तो हमारा एक बल देखो विद्युत क्षेत्र के कारण ई उत्पन्न हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि v वेग से गति कर रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो उसकी वजह से एक बल उन्होंने विपरीत दिशा में लगा दिया, EV v वेग है यहाँ पर, और यहाँ पे E आवेश है, और B यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण उतना ही बल उत्पन्न किया, ताकि अब क्या हो कि ये बल और ये बल बराबर हो जाए। अगर ये बल और ये बल यहाँ पर बराबर हो जाएगा, मतलब कि अब कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा एक तरह से देखा जाए तो। अगर बल कार्य नहीं कर रहा तो यहाँ से और यहाँ तक सीधा ही चला जाएगा फिर से। तो इतना हमने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि ई बराबर EVB, ये दोनों बराबर हो गए। ऐसी स्थिति में इस संबंध से v के मान को D1 के मान वाले समीकरण में पद स्थापित करने पर, तो ये क्या किया कि उन्होंने इसका मान D1 का मान इसमें, ये दोनों समीकरणों से इन्होंने E/me बराबर 2D1, D1 हमें पता है विक्षेप ज्ञात कर लिया था हमने, E हमें पता है कितना विभवांतर लगाया था, सॉरी विद्युत क्षेत्र लगाया था, B स्क्वायर हमें पता है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया, L यहाँ पर इसकी लंबाई पता है हमें। तो इस कारण इससे इन्होंने क्या किया कि E/me का मान ज्ञात कर लिया। फिर क्या कहते हैं कि अगर विभवांतर को बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन E/me के सही मापन के लिए आवश्यक है। तो देखो उन्होंने क्या किया, वेग का मान बढ़ा दिया, कैसे, विभवांतर का मान बढ़ाने से। तो विभवांतर का मान बढ़ाया तो
सॉरी विभवांतर को बड़े वी से दिखा रहे हैं हम, तो बड़े वी का मान बढ़ाया तो छोटा वी, मतलब कि वेग बढ़ गया। अगर वेग बढ़ा यहाँ पर, तो ये देखो ये बढ़ गया, मतलब कि अगर वेग बढ़ रहा है तो यहाँ पर विक्षेप क्या हो गया, कम हो गया। तो विक्षेप हमारा क्या किया, वेग को उसने दोगुना कर दिया, तो विक्षेप हमारा d1 क्या हो जाएगा, d1/4। जो हमारा नया जो d आएगा वो कितना हो जाएगा, d1/4, क्योंकि यहाँ पर देखो 2v लिख रहा हूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो गया, तो पहले जितना d आ रहा था अब वो d1/4, मतलब कि इतना कम हो चुका है हमारा जो नया d आ रहा है, मतलब कि विक्षेप आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या करो कि ये d1 हमारा विक्षेप है, ये E/m/e है, इसका मान में परिवर्तन ना हो, तो ये कहा है उन्होंने। तो ए ऑप्शन को चेक करते हैं सबसे पहले। विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न बल को निष्फल करने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया था को आधा करना पड़ता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया उसको आधा कर दिया, तो यहाँ पर देखो d1 का मान हमारा क्या है, d1/4 हो गया था। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको आधा कर दिया, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, b/2। तो b²/2², तो 4 हो गया, तो 4 ऊपर चला गया, तो यहाँ से देखो ये से ये कट गया हमारा, तो जो पहले मान था वही आ गया फिर से, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न बल को निष्फल करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को दुगना करना पड़ता है। अगर दुगना करता तो क्या होता, देखो ये तो d/4 हो गया, ठीक है, d1/4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो वेग का मान मैंने क्या किया था, दुगना कर दिया था, तो यहाँ पर d1/4 हमारा विक्षेप हो गया। अब यहाँ पर देखो मैं कह रहा हूँ कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको डबल कर रहा हूँ, तो 2b कर दिया मैंने, 2b हो गया, तो d/4 मतलब कि जो पहले मान आ रहा था उसका 16 गुना कम हो गया, तो मतलब कि ये तो गलत ही हो गया। हमें तो क्या करना है, बराबर लाना है ना। विक्षेप को परिवर्तित रखने के लिए प्लेट की लंबाई को दुगना करना पड़ता है। तो अगर प्लेट की लंबाई को भी दुगना करूंगा तो यहाँ पर देखो प्लेट का मान मैंने 2l रख दिया, तो 2l क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हमें अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र नहीं ले रहा हूँ, अगर केवल लंबाई लूँ तो 2l करूंगा तो ये भी 4 हो जाएगा, तो पहले से जो मान पहले आ रहा है बी में आ रहा है वही सी में आएगा, तो ये भी गलत हो गया हमारा। किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो परिवर्तन की तो आवश्यकता है। देखो यहाँ पर d/4 हुआ है, तो मुझे 4 ऊपर ले लाना ही है। कैसे ला सकता हूँ, केवल चुंबकीय क्षेत्र को आधा करके। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब कि ए उत्तर यहाँ पर सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।